ठीक है, दोनों ही मतलब बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई एक हिमालय पे बैठ के साधु वो पूजा कर रहा है, शिवलिंग उसने रखा है। जैसे मैं तो हिमालय स्टेट से आता हूँ, तो उसमें हिमालय पे बैठे रहते हैं, 12-12 साल बाद दिखते हैं कुंभ में, लेकिन वो वहां बैठ के अपनी चुपचाप पूजी मूर्ति पूजा कर रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। लेकिन एक बंदा है वो रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो जो जिसको किसी दुनिया से मतलब नहीं है उसका वो गुनाह कैसे हो गया, ये थोड़ा समझाएंगे आप? जी हाँ, देखिए आप जब ये कहते हैं ना कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा, यानी जहन में ये बात रहती है कि एक आदमी अगर मूर्ति पूजा कर रहा है अपनी कुटिया में बैठकर, ठीक है, तो उसने इंसान का क्या बिगाड़ा। तो आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो दरअसल हार्म प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, और यही मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म का उसूल है। चूंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है स्कूल एजुकेशन की बुनियाद पर, वो इस पर हुई है कि लॉज जो बनेंगे वो हार्म प्रिंसिपल की बुनियाद पर बनने चाहिए, कि अगर आपका रवैया दूसरे के लिए हार्मफुल है तो बुरा है, और अगर हार्मफुल नहीं है तो आप चाहे जो करें। ठीक है, यहां मसला आ जाता है। इसको आप एक दूसरी मिसाल से समझ लें। चलें, अभी आप साधु हटा लें, दो लड़के हैं या दो बहन भाई हैं, उसी कुटिया में जहां साधु बैठा है वो बहन भाई रहते हैं, और वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आपके एतबार से ये ठीक है? वो रहते हैं तो उसमें क्या गलत है, फिर वो रहते हैं तो रहते कोई हैं गलत मतलब। नहीं है। यानी बहन भाई, आप अपनी बहन के साथ उस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, या आपको डिस्गस्टिंग नहीं लगता? नहीं, एज अ भाई बहन तो रह सकते हैं। भाई बहन नहीं, ऐसे हस्बैंड हस्बैंड वाइफ एंड हो, वाइफ, ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ। दो भाई बहन हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो मैं वो नहीं मानता हूँ कि नहीं, ठीक नहीं है। नहीं मानते ना भाई आप। नहीं। उस कुटिया में जो हिमालय के की कहीं मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही रखी हुई है, बस वहां पहुंच ही नहीं पाता कोई, वहां पर ये हरकत हो रही है, तो इंसानियत का इसमें क्या नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं किया, नेपाल वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ, इंडिया भूटान किसी का भी नुकसान हुआ, जहां जहां उसकी बॉर्डर मिलती है, किसी एक बंदे का भी तो नुकसान नहीं है, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? नुकसान तो है नहीं यहां पर, वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि गुनाह, देखो जुर्म और गुनाह के दरमियान फर्क करना चाहिए। जुर्म जो होता है, यानी जिसको क्राइम बोलते हैं, क्राइम का जो लफ्ज है वो इंसानियत के रेफरेंस पॉइंट के एतबार से बोला जाता है कि जब हम क्राइम करते हैं तो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक होता है सिन, सिन जिसको हम गुनाह बोलते हैं। गुनाह के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएं। गुनाह के लिए इतना काफी है कि आपने खुदा की बात नहीं मानी। खुदा ये कह रहा है कि मैं ही इस पूरी धरती का मालिक हूं, मैं ही इस पूरी कायनात का मालिक हूं, और मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। और आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं खुदा के अलावा 10 की और इबादत करूंगा। तो हो सकता है कि ये जुर्म ना हो, किसी स्टेट के खिलाफ जुर्म ना हो, किसी सोसाइटी के खिलाफ जुर्म ना हो, और किसी में इसमें किसी का नुकसान ना हो, लेकिन गुनाह तो अपनी जगह है। तो जो सजा मिल रही है खुदा के यहां, वो सिर्फ जुर्म की वजह से नहीं मिलती है, गुनाह की वजह से भी मिलती है, और दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है। तो हम लोग जो फर्क नहीं कर पाते वो इसलिए कि हम गुनाह और जुर्म को, यानी सिन और क्राइम, दोनों को एक ही समझते हैं। जी। अच्छा, मतलब कि जो आदमी अकेले बैठ के कहीं पे पूजा कर रहा है वो उसका गुनाह बड़ा है, वो गुनाह कर रहा है, और जो रेप कर रहा है उसका गुनाह छोटा है, ये है। अगर जुर्मों में कैटेगरी हम बना लें, ग्रेटर देन का सिंबल लगा लें, हाँ, तो तो आप गुनाह। ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं, उसका जो जुर्म है रेपिस्ट का, वो जुर्म है, वो सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है। गुनाह तो इंसानियत के, गुनाह तो खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है ना। तो हो सकता है कि एक मुल्क के या रियासत के किसी स्टेट के लॉ के एतबार से रेप करना सबसे बड़ा जुर्म हो। ठीक है, इसीलिए एक इंसान को या गवर्नमेंट को, पुलिस को यह राइट है कि वो इंटरवीन करे और रेपिस्ट को रोके। गुनाह अगर एक आदमी आइडल वर्शिपिंग कर रहा है तो अब पुलिस नहीं रोकेगी, वो उसका खुदा जाने वो जाने। नहीं, तो आप अभी तो आपने कहा ना कि खुदा जो है वो रेपिस्ट को माफ कर सकता है, लेकिन मूर्ति पूजा को नहीं कर सकता है। देखो, तो या तो खुदा के लिए गुनाह की अलग कैटेगरी बना लें। माफ करने की मैं सूरत बताता हूं। मैंने उसी वक्त जो है वजाहत की थी, अभी दोबारा बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वजाहत की। रेपिस्ट और जिसका रेप हुआ विक्टिम, दोनों को सामने लाया गया। विक्टिम ने माफ नहीं किया, रेपिस्ट हर हाल में जाएगा
उसको माफ नहीं किया जाएगा, चूंकि ये उसकी खिलाफ वर्जी है और खुदा ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि विक्टिम के राइट का वायलेशन हुआ तो अब विक्टिम माफ करे तो करे, मैं माफ नहीं करूंगा। यानी खुदा ने इसको अपनी अथॉरिटी से बाहर निकाल दिया, खुद ही ऐलान कर दिया कि यह माफ नहीं होगा अगर विक्टिम माफ नहीं करे। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग विक्टिम ने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ करेगा, क्योंकि विक्टिम ने माफ कर दिया। ये इसका ताल्लुक ह्यूमन राइट से, जिसको हम अरबी में हुकूकुल इबाद, उर्दू में हुकूकुल इबाद कहते हैं। रही बात हुकूकुल्लाह की, हुकूकुल्लाह यानी राइट्स ऑफ गॉड, राइट्स ऑफ गॉड के ताल्लुक से खुदा ने यह उसूल बनाया हुआ है कि हर वायलेशन को मैं माफ कर दूंगा सिवाय आइडल वर्शिपिंग के। मतलब खुदा जो कि एक बात परफेक्ट बताएं है, जो कलम कि भाई, हर चीज। सुनने तो सही कलम भाई, एक बात तो बताएं, क्या आपके अनुसार कोई बंदा जो शास्त्र विरुद्ध काम करता है उसे मोक्ष मिल जाएगा? शास्त्र विरुद्ध का, शास्त्रों का तो मुझे इतना वो नहीं है सर, नहीं और पता, ना ही नहीं। मुझे ये है कि ना ही हमारे यहाँ ऐसा लिखा है कि नहीं तुम्हें शास्त्रों के विरुद्ध साथ चलना है। मतलब हमारे यहाँ पे हिंदू में मुझे ये लगता गीता है। पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है कभी? नहीं, पूरी नहीं पढ़ी मैंने कभी। ऐसा करें, अब जाते ही पहले भागवत गीता पढ़े, 16 अध्याय पढ़े, 16 अध्याय पूरा पढ़े, पता लग जाएगा कि श्री कृष्ण जी इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं उनके लिए क्या नियम है। आपका ये सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नहीं सर, अगर नियम है भी तो वो आध्यात्मिक नियम है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे, देखिए हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि एक किताब है उसमें रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी को फॉलो करना है। किसे कहते हैं आचरण, किसे कहते हैं पूजा पद्धति, किसे कहते हैं शास्त्र विरुद्ध कर्म, किसे कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। सर वो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर लिखा भी है तो वो ऐसा है कि वो एक अच्छा इंसान क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम इसलिए है ही नहीं। वहां पे कोई भी हमारा